लेक्चर नोट्स मांग रहे हो और रिकॉर्डिंग में नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं ये सोचा था कि अच्छा सा नोट्स लिखने की भी हैबिट रखी जाए, तो एक बार में शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कल क्या बताए थे आपको? ट्रांसपोज क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। 2x3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3x2। 3x2। 3x3 का ट्रांसपोज लोगे, नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होएगा? 3x3। 3x3। 3x3 होगा। ये बात चमकती है? यस सर। बड़ी दिक्कत हो रही लिखने में यार, तो हैबिट ही नहीं है लिखने की तो। हाँ भाई। ठीक है, चलो। तो एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा पहले प्रॉपर्टीज को आपको वेरी कर देखते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी जो थी इसकी हमने कल लिखा था, एक तो लिखा था, क्या लिखा था बताओ? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? ए होगा, ठीक है। अभी कॉमन सेंस से बताना, दिमाग पाए हैं सब लोग, के ए का मतलब क्या होता है? सर हर एलिमेंट को के से एलिमेंट पे के से मल्टीप्लाई करना। हाँ, इसका अगर ट्रांसपोज करोगे, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है बताओ तो क्या होगा? K into A trans। बहुत अच्छा, मजा आ गया, शाबाश। इसमें कोई समस्या है क्या किसी को? नो सर। नो। दिमाग लगाए रखो, दिमाग लगाए रखो, दिमाग मत छोड़ना कभी। ए प्लस बी ट्रांसपोज, कॉमन सेंस सोचो, दो मैट्रिक्स सोचो दिमाग में, ऐड किए, ऐड करने के बाद ट्रांसपोज लिए, क्या होगा बताओ? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सोच के देखो, सोच के देखो। सोच के देखो, दिखता है क्या? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्या भाई, दिखता है नहीं दिखता है? सोचो जरा तो। हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। कैसे दिख गया? वेरीफाई करें? यस सर। चलो भाई, मान लो ए बी सी डी प्लस एक्स वाई जेड डब्ल्यू जोड़ेंगे तो ये दिखना चाहिए, ये आंखों के सामने। ए प्लस एक्स, बी बी प्लस वाई, सी प्लस जेड एंड डी प्लस डब्ल्यू का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस एक्स, सी प्लस जेड, वाई, बी प्लस वाई, डी प्लस डब्ल्यू। क्या भाई समझ में आता है? अब ये बताओ क्या होगा? ए बी। आपकी स्क्रीन अटक गई है सर, आपकी स्क्रीन अटक गई है। अटक गई है? अच्छा अच्छा, मुझे हाथ से स्लाइड करना पड़ेगा ना। अभी दिख रहा होगा ना? हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ, वो स्लाइड करना पड़ेगा ना। ए सी बी डी प्लस बोलो एक्स जेड वाई डब्ल्यू। एक्स जेड वाई डब्ल्यू। ये क्या होगा? ए ट्रांसपोज है और ये क्या है? बी ट्रांसपोज। क्या कहते हो भाई, क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए सर ऊपर करिए। ऊपर का। कॉपी करो। ये सब वापस से 12th में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो जितना ग्रास्प कर सकते हैं एक्स्ट्रा लोग, वो ग्रास्प कर लो। बेसिक फील का सवाल है बस। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। आज ही मैं 3.3 तक ही पढ़ा के रोक दूंगा। होमवर्क कर लिए थे आज का? बच गया था? सर हो गया। कर लिया।
अच्छा लग रहा है। सर हो गया, अभी नीचे का दिखाओ ना। सर एक सेकंड। यस स्क्रीन सर। अटक जा रही है, पता है, बहुत स्लो बढ़ रही है स्क्रीन तो यार। क्या खेल खेल चल रहा है। एक बार डिवाइस का रिस्टार्ट मारना, फिर वो हो जाएगा शायद। नहीं होगा ना वो, मतलब मैंने डेल वाले पे कनेक्ट किया है, एप्पल वाला लैपटॉप, अपना ये आईपैड। स्क्रीन कास्ट कर रहे हो हाँ वे इससे स्क्रीन वेयरिंग कर तो रहा उससे हूँ। डिले होता है। डिले होता है, वो दिख रहा है, मैं डिले हो रहा है, फंस रहा है। चलो कोई बात नहीं। बहुत डिले हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं हल्का लिख, फुल्का है। लिखने में डिले नहीं हो रहा है, वो स्लाइड कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ सर। सर, चलेगा। हाँ नहीं ज्यादा है, बस 15 मिनट पढ़ाना है, 20 मिनट पढ़ाऊंगा मैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? कॉपी कर दिया? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। यस नोट्स सर। कॉपी करना, नोट्स में शेयर नहीं करूंगा। फोर्थ वाला जो प्रॉपर्टी आएगा, ए बी ट्रांसपोज। सर रिकॉर्डिंग चालू है। चालू है। नहीं वो भी शेयर नहीं करेंगे। क्या बेटा? रिकॉर्डिंग ही अपलोड होगा क्या? रिकॉर्डिंग होगा ना अपलोड। सर अलग से प्लेलिस्ट में मतलब बनाने वाले? हाँ, मैं बना दूंगा। ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, उल्टा खुलना बहुत काम का है, आगे बहुत जगह यूज आएगा उल्टा खुलना। ठीक है, इसको हम प्रूव नहीं करेंगे फिलहाल, फिलहाल क्या कभी प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज क्या हो गया, देख रहे हो उल्टा खुल गया है ना। हाँ सर। Yes, सर sir. अरे समझे क्या? हाँ सर, Yes, AB का BA हो गया। यस सर। देखो ना, 2 3 4 5, बी का 3 1 2 3। जरा वेरीफाई करो तो, देखो तो होता है क्या, करके देखो। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। -2 4 5 b इक्वल्स टू 1 3 -6। चलो ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करो तो। हो रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. सर वेरीफाई हो गया सर। दोनों हो गया? हाँ सर दोनों वेरीफाई हो गए। थोड़ा और समय दे देते हैं लोगों को, 2 मिनट।
जनरल फॉर्म क्या होगा इसका? ABCC ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? डॉट 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 नीचे डॉट। scroll- सर नीचे करिए ना। हाँ पहले आप वेरीफाई कर लो यार, ये कहानी है, भूल जा रहा हूँ बार बार एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली गलती क्या हुई है ना, मैंने आईपैड स्क्रीन जब स्क्रीन कास्ट की ना, फिर मैंने जूम कर दिया है लैपटॉप का स्क्रीन, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। कोई नया चीज थोड़ी ना है, फील आ रही है हाँ सर। क्या भाई? फील आई क्या? फोर्थ वाला ही है ना सर? हाँ उसका तो जनरल वही फॉर्म। चीज है, उल्टा खुलना है बस अभी। हाँ जनरल फॉर्म। भाई देखो मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, चिल टॉपिक है, वापस से 12th में करने वाले हैं, ठीक है? यही सब वापस से करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, जो लोग अच्छे से कर लेंगे अभी। कॉपी हो गया क्या? जल्दी जल्दी कॉपी करोगे, अपना होमवर्क का समय बचाओगे। हो गया सर। डन सर। भाई हो गया वेरीफाई? करके दिखाऊं क्या मैं? वेरीफाई हो गया ना? हो गया सर। Yes sir. अब भाई उम्मीद तो कर सकते हैं ना वेरीफाई किया कि नहीं किया? भाई हो वेरीफाई गया किया सर। कि नहीं किया? हाँ सर किया। यस सर। किस रंग से पढ़े? येलो से पढ़े? चलो येलो से पढ़ते हैं। बाप रे, सर कुछ ज्यादा लाइट है। ज्यादा ही Red. लाइट है ये। रेड रेड क्यों अच्छा होता है हमेशा दिखने में? ब्राइट कर नहीं, Wavelength ब्राइट का। लुक ला देता है। हाँ वेवलेंथ क्या है वेवलेंथ इसकी? उसकी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा, सबसे कम? सबसे कम सबसे कम 480। तो इससे क्या होता है? स्कैटरिंग। कम होती है। शाबाश। सर अट्रैक्शन भी जाते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ? सर थोड़ा जल्दी ध्यान भी जाता है रेड के ऊपर। अरे भाई देखो ये तुम वो वाली बात कर उसका ही दी है तो यार। रीजन बताया ना जो सर, ज्यादा वेवलेंथ आंख में ज्यादा आएगा होता वो है तो। ज्यादा bright। क्या रीजन खत्म हो गया ना? स्कैटरिंग कम हुई, खत्म हो गया। ये ज्यादा ध्यान तो मतलब वो सब तो वैसी बात हो गई कि सांड को लाल कपड़ा दिखाओ तो सांड भागता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो ठीक है, कहानी कहानी खत्म, पढ़ाई शुरू। सिमेट्रिक वर्सेस स्क्यू सिमेट्रिक। वर्सेस क्या लिखा है? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है? इतनी खराब राइटिंग है क्या मेरी? हाँ सर। नहीं सर। A square matrix A is symmetric if A is equals to A transpose. My square
matrix A is skew symmetric if A is equals to minus A transpose. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझा जाए। A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का क्या मतलब होगा? सर जो एलिमेंट्स इंटरचेंज है वो दोनों सेम ही है। तो अगर तुम्हारा AIJ है, ठीक है, तो तुम बताओ मुझे AIJ है तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने पहले ही बोल दिया है, मतलब क्या होगा n क्रॉस n, है ना? तो Yes, ये sir. अगर तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, हमने कल किया था ना, AJI AJI क्रॉस एन तो दोनों बराबर है, इसका मतलब I is AIJ equals to- एलिमेंट इज इक्वल टू, AJI। समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर। इसका ज्योमेट्रिकल फीलिंग समझते हैं अगले पेज पे, ठीक है। पहले इस पे आते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक में। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? A इज इक्वल टू, बोलिए बेटा, AIJ n क्रॉस n n। क्रॉस n दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ AJI n क्रॉस n। माइनस तो स्केलर है ना, वो अंदर के हर एलिमेंट को चला जाएगा, है ना? यस सर। AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI AJI फॉर ऑल। सर नीचे का नहीं दिख रहा। हाँ, समझ गया, ठीक है। अरे यार, हाँ ठीक है ना, यहाँ तक तो है ना। अभी अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपन जहां तक दिखता है, ठीक है। चलो ये कॉपी करो, फिर समझते हैं इसका क्या मीन कर रहा हूं मैं। सर आपने ऑल के बाद क्या लिखा है? फॉर ऑल I, J। तो यहां पर देखो ध्यान से, अगर I इक्वल टू J है तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा बताओ तो? AII इज इक्वल टू AI माइनस माइनस AII, मतलब inverse AII इज इक्वल टू 0, मतलब AII का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया सर। 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स और एडिटिव इनवर्स। डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है? वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये भी नहीं दिख रहा, नहीं सर। ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? एडिटिव इनवर्स है। 0 है ना भाई डायगोनल एलिमेंट। हाँ सर। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 ना। अरे क्या हाँ नहीं समझ सर में आया? 0 हो जाएंगे। yes sir. यस सर 0। डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए ना, चमका क्या? यस सर 0। कॉपी करो जरा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? A इक्वल टू A ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। बस। अब एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक, अगले पेज पे कॉपी करो। डन सर।
यस सर हो गया। कॉपी करेंगे सब लोग? यस सर। सर यहाँ पर डायगोनल के अलावा भी सब लोग जीरो रहेंगे या बस डायगोनल जीरो रहेगा? बस डायगोनल ना, क्या सर बोल रहे डायगोनल एलिमेंट्स आर के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। तुम्हारा बीमारी का है, तुम बहुत बहस करते हो, सीखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। सर हाँ सर एक मैट्रिक्स एट द सेम आ रहा है। टाइम सिमेट्रिक भी हो सकता है, हाँ हो skew सकता, हाँ हाँ। कॉपी कर लिए? अगर सब एलिमेंट जीरो है ना? हाँ देख लो, कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। यस सर। मुझे बताओ यहाँ तक लाइन दिख रही है क्या? नहीं। हाँ सर यहाँ तक दिख। दिख रही है। ठीक है, ओके। तो सिमेट्रिक में क्या हो रहा है, देखो तो जरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रेड वाले सिमेट्रिक हैं, 2 0 1 2, सॉरी, सिमेट्रिक में क्या बोला है मैंने? A is equal to A ट्रांसपोज। हाँ, तो क्या होगा बताओ तो? जो डायगोनल के अबाउट क्या हो जाएगा? सिमिलर सेम होंगे। सर 2 के ऊपर का और 2 के लेफ्ट साइड रुक वाला जाओ। सेम होगा वैसे ना? यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? 5। 5 यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे 6 होगा। 6, यहाँ पर 7 है तो 2 के नीचे से। अरे तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? हाँ सर। A12 क्या होगा? A21 A13 क्या होगा? A31 A31 A23 क्या होगा? A32 A32। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो सर। मतलब Yes, sir. स्क्यू जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल के अबाउट क्या है? मिरर इमेज ना। डायगोनल के अबाउट क्या है वो बताओ? मिरर इमेज। मिरर इमेज। आपको मिरर इमेज की फील नहीं आती है? आती है सर। ये मिरर इमेज है ना, नहीं चमकता? हाँ सर। यस सर। अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। 2 5 6 7 1 3। सर ये सिमेट्रिक है ना? ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं है सर। नहीं है ना, तो सिमेट्रिक 2 1 0, यहाँ पे 3 कर दिए, यहाँ पे 6 कर दिए, ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं सर। कैसे हो जाएगा सिमेट्रिक अगर 5 की जगह 7 डालेंगे। चमक रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ? यस हाँ Yes, सर। इसके अबाउट क्या है ये? मिरर इमेज। मिरर इमेज है ना। अभी स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लिखते हैं अपन। तो स्क्यू सिमेट्रिक में यहाँ पर क्या होगा? 0 होना पड़ रहा है ना। हाँ सर। यहाँ पे अगर 2 3 -1 है दोनों क्या होगा? -3 1 होगा। -2 -3 1 -1 चमकता है क्या? यस सर। +1 होगा। यस सर। A12 क्या होगा बताओ? -A21 -A2 A13 क्या होगा? -A31 -A31 क्या होगा? -A23 A32। तुम समझे? हाँ, A11 क्या होगा? 0 -A11 तो इसलिए A11 क्या आ गया है? 0 0। समझ रहे हो? यस सर। A22 क्या होगा? -A22 इसलिए A22 क्या आ गया है? 0 0। समझ रहे हैं क्या सभी लोग?
यस सर। सर समझे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज। मिरर इमेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, हो जाएगा, और बाकी एलिमेंट जो होंगे नेगेटिव। नेगेटिव रहेंगे। नेगेटिव मिरर नेगेटिव इमेज। ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। सर यस सर। यस ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। कॉपी करिए। हो गया सर। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर दिख रहा है सर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। प्रूव दैट A plus A transpose is symmetric. Prove that A minus A transpose is skew symmetric. If A and B are symmetric, is comment on AB plus BA. ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं ना, कि एक मैट्रिक्स का दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है? सिमेट्री क्या? स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अच्छे एग्जाम्स में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। प्रोसीड कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी मैट्रिक्स पे काम करना होता है ना, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी आपसे उम्मीद करूंगा, ठीक है? जिसको भी सॉल्व करना मतलब एक होता है, वो ABC DE वैसे ले लेंगे ना। ना 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 ना, तब मर जाओगे, तब मर जाओगे ना। सी को ले लोगे A प्लस, यहां तक क्लियर है भाई? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब सी ट्रांसपोज लिखो। सी ट्रांसपोज क्या होगा बोलो? A ए प्लस, प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। है ना? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी अभी, ट्रांसपोज अंदर जाता है, ए ट्रांसपोज हाँ ए प्लस ए। ट्रांसपोज ए ये ट्रांसफर और ये क्या आ गया? A ट्रांसपोज प्लस ए, ए जो क्या होता है? A प्लस A ट्रांसपोज, जो किसके बराबर हो गया? सी के बराबर। चमका? यस तो क्या सर। प्रूव हो Yes, गया? sir. सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, C is equal to C. C transpose इसका मतलब सी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है। सी इज सिमेट्रिक। तो हो गया ना सी? चमका? हाँ यस क्वेश्चन में सर। प्रोसीड, क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करना है? जो भी दिया हुआ है उसको सी लेके, ट्रांसपोज निकालेंगे। सी लेके प्रोसीड करना पड़ता है। ये बात चमकती है कि नहीं चमकती Yes. है भाई? चमकती है सर। यस सर, चमकती है। चमकती है। लग नहीं रहा है किसी को चमक रहा है कुछ भी? चमक रहा है। ठीक है, चमक रहा है तो कॉपी करो, सॉल्व करो 2 क्वेश्चन।
देखो तो दूसरा वाला कर पाते हो क्या? हो गया सर। डन सर। सर पढ़ो। दूसरा, तीसरा, सेकंड हो गया सर। तो तीसरा वाला मतलब एक और क्वेश्चन तीसरा है। वाला भी हो गया। 3 क्वेश्चन है ना बेटा, कर तो ट्राई तो कर, बन जाएगा, ट्रस्ट मी। सर हो गया तीसरा वाला। थर्ड वाला क्या हुआ? थर्ड वाला थोड़ा हो जाएगा, कर तो, सी लेके कर, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर, हो जाएगा। ट्राई कर, नहीं होता है करते हैं ना, कर। क्या सेकंड वाला हो गया? हाँ सर हो गया। थर्ड वाले में क्या दिक्कत है? हिम्मत तुरंत हार जाते हैं आप लोग। थर्ड वाला हो गया ना सर। ये एक ही बच्चे का हुआ ना भाई, कोई कहाँ बोल रहा है कि हाँ हो गया हो सर गया। क्वेश्चन के सर। अकॉर्डिंग A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज और B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। हाँ, तो जब ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा? AB ए ट्रांसपोज बी ट्रांसफर प्लस प्लस बी BA ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज प्रोडक्ट पे कैसे खुलता है? उल्टा उल्टा खुलता है। खुलना है। तो B क्या होगा? ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। हाँ अभी सिमेट्रिक है, तो बी यस सर। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी BA ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए और AB। बी ट्रांसपोज बी, और ये बराबर हो गया, इक्वल टू क्या आ गया फाइनली? वापस से सी आ गया ना, यस सर। इसका मतलब सी इक्वल टू C ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज। नहीं समझा? समझा सर। अरे बोलो, हाँ सर समझा। समझा सर। अरे बोल ही नहीं रहे हो, क्लियर है ना? समझा सर। कोई बोलेगा नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चलो, हो गया ना, क्लियर है ना यहाँ तक? समझा हाँ सर। हाँ 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 ठीक है। कॉपी कर लिए हाँ सर। यस सर। भाई? कॉपी कर लिए क्या? यस सर। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। ऊपर चले, आगे बढ़े। चलो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो इंडक्शन से प्रूव होते हैं। किससे प्रूव होते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन से। इंडक्शन। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्रूफ करना है ए एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। ये पहला क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू
माइनस एक्स ट्रांसपोज वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ट्रांसपोज और जेड इज इक्वल टू जेड ट्रांसपोज, और सारे ही 3x3 के हैं। ठीक है, तो आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जिसमें आपको क्या बताना होगा? डर जाते हो आप लोग जब पूछ बोलता हूं मैं, तो क्या बताना होगा? सर कमेंट करना पड़ेगा उनके ऊपर। हाँ, क्या कमेंट करना पड़ेगा? सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है स्क्यूज। क्या बोलते हो पब्लिक? क्लियर है ना सभी को क्या करना है? हाँ सर। चलो भाई करो, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। आप दूसरा वाला करो, या चाहो तो आपको इंडक्शन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने? मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा है सर। सर हम लोग को हाँ। नहीं है। किसको नहीं पढ़ाया मैंने इंडक्शन? सर BB2। मैथमेटिकल के बिना मैं कैसे आगे बढ़ जाऊंगा आपके बैच में? आप एब्सेंट रहोगे। सर ने आपका प्लेलिस्ट पे देखा था, तो उसमें इंडक्शन का नहीं था। नहीं नहीं नहीं, प्लेलिस्ट तो बहुत बार बनी है ना BB2 की, तो कभी BB2 के साथ बनी है, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। आपकी 2-3 प्लेलिस्ट नहीं है सर, ना। नहीं पढ़ा है। सर नहीं करा है। अरे भाई मेरे, अभी जब बायनोमियल थ्योरम कर रहे थे तो अभी तो प्रूफ किए थे ना इंडक्शन से। अब बोलो, Yes, अब sir. बोलो, अरे बोलो। चलो ठीक है, सेकंड वाला करो। मैंने बायनोमियल थ्योरम का प्रूफ जो किया था आपकी क्लास में अभी, वो तो उसी से किया था, इंडक्शन से नहीं किया था। सर किया था, इंडक्शन से किया था। सर और BB2 का प्लेलिस्ट 2 बार 3 प्लेलिस्ट है शायद।
अरे यार हो गया क्या? लास्ट बार। डन सर। कितना आया? ए वाले का क्या आया? सिमेट्रिक। भाई कोई बताएगा ए का क्या आया है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है ना? मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ। पहला सिमेट्रिक है, दूसरा भी सिमेट्रिक है, तीसरा स्क्यू सिमेट्रिक है, और चौथा भी स्क्यू सिमेट्रिक है। सही है क्या? सर बी वाला मेरा स्क्यू सिमेट्रिक आया। यू वाला में स्क्यू सिमेट्रिक कैसे आएगा? पावर 44 है तो। क्या भाई, हुआ कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना? नहीं हो क्या बात करते हैं? अभी जब पढ़ाया तो फिर आप क्या पढ़ रहे थे, बोलो? बी और सी नहीं हुआ, बाकी डी करेक्ट है। दोनों सब कुछ सेम ही तो है। होना चाहिए यार, किसी का नहीं हुआ फिर पढ़ाई में फायदा नहीं है, पता है। मतलब ये पहला साल होगा जब ये क्वेश्चन पढ़ाने के बाद किसी का नहीं हुआ है, तो जादू हो जाएगा। क्या हो गया, कहाँ दिक्कत आ गई? हाँ सर, हो गया, समझ गया मेरा मिस्टेक। अगर ए को लोगे तुम सी को लो, y³ z पावर 4 माइनस z पावर 4
वाई क्यूब। सी ट्रांसपोज क्या होगा? ए वाई क्यूब क्यूब जेड 4 होल ट्रांसपोज वाई क्यूब जेड रेज टू 4 ट्रांसपोज माइनस वाई सॉरी जेड रेज टू 4 वाई क्यूब रेज टू ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है। अब हड़बड़ी मत करो। अब जब इसको ट्रांसपोज कैसे खुलता है? उल्टा खुलता है ना। हाँ तो सर। क्या हो जाएगा? ये वाई 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 जेड 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 4 जेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? जेड ट्रांसपोज कितनी बार आ जाएगा? 4 बार। 4 हाँ और बार, सर। वाई ट्रांसपोज कितनी बार आएगा? 3 3 बार। 3। यहाँ बताओ। जेड 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 वाई 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 ट्रांसपोज 3 बार। 3 बार, जेड ट्रांसपोज 4 बार। 4 4 टाइम्स। बार। अभी जेड क्या है? सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है सर। वाई क्या है? स्क्रू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक। स्क्रीन नीचे। तो माइनस क्या? माइनस तो स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाएगा। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। अब इससे बताओ क्या नहीं बनने वाला था? कॉपी करो, ऐसे सारे ऑप्शंस ट्राई करो, देखो एबीसीडी ट्राई करो करने का। यस। अच्छा क्वेश्चन था यार, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन दिया था मैंने। कुछ था नहीं टफ। कर लिया तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जब मैं बोलता है ये बात कि आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन दिया था, तुमने कर लिया आराम से। मुझे नहीं लगता टफ था, तुम्हें लगता है तो पता नहीं, बट आई डोंट थिंक टफ था। कॉपी करो सॉल्यूशन, बी सी डी ऑप्शन करके देखो होता है क्या। सर बी वाला ट्रांसफर सिमेट्रिक आएगा। हाँ लिखा है ऊपर, देखो आंसर लिखा है। करो करो सब लोग करो, कोई बात नहीं, टाइम दे करो। अभी तो बताया था उल्टा खुलना।
अरे हुआ क्या, नहीं हो रहा भाई? हेलो, हो गया सर, हो गया सर, वो मैं इंडक्शन वाला प्रूफ कर रहा हूँ। सर इंडक्शन वाला भी हो गया। जिन लोग का इंडक्शन से कह रहे नहीं आता है तो यार कुछ करना नहीं होता है यार। मैं बीसीडी ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। बहुत ज्यादा मतलब हाइट हो जाएगा अगर बीसीडी करने बैठ जाऊंगा मैं तो। ठीक है, तो ठीक है, तो इंडक्शन से कैसे करते हैं देखो, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि नहीं कराया, मुझे आश्चर्य लग रहा है। इंडक्शन तो मतलब कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और जिनको इंडक्शन नहीं आ रहा है ना, वो n को 2 और 3 लेके वेरीफाई कर लो। तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। अरे इतना क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ सर। ये प्रूव करना है ना, कैसे होगा ये? सर सबसे पहले हम लोग n इज इक्वल टू 1 देखेंगे ट्रू है कि नहीं। a1 पे तो वही बन गया। हाँ सर। a1 पे तो वही बन गया। ठीक है, और अब क्या करते हैं इसके बाद? फिर अपन एक के को ट्रू मान लेते हैं। एक के को ट्रू मान लेते हैं, मतलब क्या मान लेंगे हम लोग की ए के इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, क्या मान लेंगे? कॉस के थीटा कॉस के थीटा साइन sin के के थीटा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा। क्या मान लिया हम लोग ये कि ये ट्रू है। ट्रू है। अभी क्या करेंगे? a+1 पे टू प्रूफ करें। ए के प्लस वन, ए के प्लस वन क्या होगा बेटा? ए के इंटू ए। अभी ए के क्या है? ट्रू है। कॉस के कॉस थीटा थीटा के थीटा साइन के साइन के थीटा थीटा माइनस माइनस साइन साइन के के थीटा थीटा कॉस के थीटा और इंटू ए। cos है। कॉस थीटा साइन Sin थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे, दिख रहा है, फील आती है मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? कॉस के थीटा इंटू ये मल्टीप्लाई करोगे ना, तो Yes, क्या बन sir. रहा है पहला Yes, टर्म? sir. बताओ। कॉस के प्लस के 1 थीटा, रुको, Into कॉस थीटा plus sin प्लस sin के थीटा माइनस ना, माइनस साइन के थीटा और माइनस Sin. साइन थीटा। क्या कहते हो भाई? पहला टर्म क्लियर है? yes, हाँ सर सर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन गया? फील आती है क्या बन गया? ये फॉर्मूला कॉस बन के गया cos के थीटा प्लस थीटा। के थीटा। के प्लस वन थीटा। ठीक है, हाँ ऐसे सर। ही बाकी टर्म्स बना लो। तुम्हारा क्या आ जाएगा? साइन ऑफ, सर थोड़ा नीचे कर सकते? हाँ, साइन ऑफ के प्लस वन थीटा साइन ऑफ के प्लस वन थीटा माइनस साइन ऑफ के प्लस वन के थीटा प्लस वन थीटा कॉस ऑफ के प्लस वन थीटा। के। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? ए ऑफ वन ट्रू है, ए ऑफ के ट्रू माना है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि के पे ट्रू है, और हमने यस क्या सर, प्रूव कर दिया कि के के प्लस प्लस। वन ट्रू है। तो इससे क्या हो गया अब कि अगर के पे है तो के प्लस वन पे ट्रू है। तो अगर वन पे ट्रू प्रूव कर चुके हो तो क्या प्रूव हो गया? ट्रू टू होगा, पे ट्रू है। हर एक अगर पे टू true पे होगा। ट्रू है तो थ्री पे ट्रू है। पे ट्रू होगा। कोई ये भी बात नहीं। चमकती है क्या? हाँ सर। सर। अरे सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. कॉपी करो। कॉपी कर लिए? नहीं सर, हाँ सर। कल का जो होमवर्क दे रहा हूं मैं, हम्म, 3.3 3.4 में आप वर्ड ध्यान देना, बुक में लिखा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स। हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 12th में सीखेंगे, अभी के लिए बहुत टफ हो जाएगा। अभी जैसे आपको कल सिखाया था ना मैंने, इनवर्स निकालना कैसे सिखाया था? ए बी सी डी लेके इक्वल टू
1001 करना, ध्यान है हाँ। क्या? हाँ सर। यस तो हाँ, तो आप 3.4 कर लेना, 3.4 कर लेना, ठीक है। 3.5 के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कल क्लास में करके आपको दिखाऊंगा, 3.3 कॉपी कर लो। 3.3, 3.4। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। वैसे आप 3, हाँ 2 एक्सरसाइज करो, फालतू हड़बड़ी नहीं करने का है, ठीक है। इतना कर लो आप कल के लिए, इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर ले सब लोग स्क्रीन को। हाँ सर। चलो भाई रख रहा हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू सर। बाय सर। हाँ बाय, होमवर्क करके आओ कल।